दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। जो रिवर्स और फॉरवर्ड स्टार्टर होता है उसकी हम आपको पावर वायरिंग भी बताएंगे कि पावर वायरिंग कैसी होती है, और कंट्रोल वायरिंग भी आपको बताएंगे कंट्रोल वायरिंग कैसी होती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमको ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर ये रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की ज़रूरत कहाँ पर होती है, कहाँ पर यूज होता है। तो जहाँ भी दोस्तों अपने को मोटर को दोनों साइड में घुमाना है ना, सीधा भी घुमाना है और उल्टा भी घुमाना है, तो वहाँ पर अपने को ये स्टार्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ैन का कनेक्शन उल्टा हो जाता है ना, स्टार्टिंग वाली वायर का कनेक्शन अगर उल्टा हमने कर दिया तो फ़ैन जो है आपका सीलिंग फ़ैन उल्टा चलने लगता है, और जब हम उसको सही करते हैं तो फिर सीधा चलने लगता है। दोनों तरीके से वो काम करता है। और आपके सबके घरों में वॉशिंग मशीन होगी, तो वॉशिंग मशीन में भी आप देखते होंगे कि मोटर जो है सीधी भी घूमती है और उल्टी भी घूमती है। उसमें दो मोटरें लगी रहती हैं, है ना, स्पाइन मोटर और आपका जो है वॉशिंग मोटर। तो वॉशिंग मोटर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका कंट्रोल हम टाइमर के थ्रू कर लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे ज़्यादा लोड है तो उसके लिए हम इस तरह के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने एमसीबी लगाई है और एमसीबी में RYB फेस दे दिया है। और आप सबको पता ही है कि एमसीबी जो है ओवरलोड में प्रोटेक्शन देती है और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देती है। तो जब अपनी अगर वायर कहीं शॉर्ट होती है या ओवर करंट होता है तो यहाँ से ट्रिप हो जाती है। तो सबसे पहले हम तीनों फेस जो है एमसीबी में लेकर आएंगे, और उसके बाद में देख सकते हैं अभी मैं कॉन्टेक्टर की ड्राइंग बना रहा हूँ। इसमें दो कॉन्टेक्टर यूज होते हैं दोस्तों, ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है और एक कॉन्टेक्टर हम और यूज करेंगे जिसको रिवर्स कॉन्टेक्टर बोला जाएगा। तो कॉन्टेक्टर आप सब लोगों को पता है कि उनमें तीनों पॉइंट जो है यनो रहते हैं, है ना। और कॉन्टेक्टर में हम OLR भी लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने नीचे OLR भी बना दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों अपना एमसीबी और कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम मोटर भी बना लेते हैं और इसके बाद में मोटर को भी कनेक्शन देंगे। तो देख सकते हैं मोटर इस तरह से अपनी बन चुकी है, और आर वाला फेस सीधे हम पहले मोटर को दे देते हैं। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, है ना। तो आर वाला फेस हमने दे दिया। अब चलिए वाई वाला फेस भी इस मोटर में हम ले जाते हैं, और फिर बी वाला फेस भी मोटर में ले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों फेस अपने मोटर में पहुंच चुके हैं। तो ये सीधा सा सिंपल सा हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक अभी हमने RYB सीधे दिया है अपनी मोटर में। तीनों फेस सीरियल से चल रहे हैं, अपना एमसीबी में सीरियल से आया और फॉरवर्ड कंडक्टर में भी सीधा आया और मोटर में भी सीधे RYB गए। चलिए अब हम एक दूसरा कॉन्टेक्टर बना लेते हैं जो कि अपना रिवर्स कॉन्टेक्टर है, और इसमें भी कॉन्टेक्टर में भी तीनों यनो पॉइंट रहते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। अब देखिए यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अब हम R फेस सीधा ये देख सकते हैं ले जा रहे हैं, और हम कॉन्टेक्टर में किस जगह देंगे, है ना। अब हम रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर की वायरिंग कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं दोनों को। अब देख सकते हैं जो वाई वाला फेस है दोस्तों, अब ये कहाँ पे देना है, तो देख सकते हैं ये हमको बीच में नहीं देना है। अभी तक हम सीरियल में चल रहे थे, लेकिन यहाँ से अपने को चेंज करना है, क्योंकि मोटर को अपने को उल्टा घुमाना है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि अगर 3 फेस की मोटर है और अगर आपको सीधा उल्टा घुमाना है तो सिर्फ आपको 2 फेस आपस में इंटरचेंज कर देने हैं। तो चलिए तीसरा फेस जो बी वाला है इसको हम बीच वाले पॉइंट में दे देंगे। आप नीचे से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर से ही कर दिया है ना, क्योंकि ऊपर से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख सकते हैं नीचे से तीनों RYB जो है आउटपुट कॉन्टेक्टर का है। तो रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर में भी हम सेम इसी तरीके से लूप कर देंगे। ये तीनों वायर जो है आपको कॉन्टेक्टर से कॉन्टेक्टर में ही लूप करनी है। ये हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, ये हमने बीच में ज्वाइन करके दिखाया है, लेकिन आपको कॉन्टेक्टर के आउटपुट से जो OLR का आउटपुट वाला पॉइंट रहता है ना, तो ये अपनी पावर वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये ओके हो चुकी है। चलिए अब हम कंट्रोल सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं, और किस तरीके से कंट्रोल सर्किट रहती है आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम कंट्रोल सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं, और कंट्रोल सर्किट में हमको एनसी बटन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तब इसकी जगह आप इमरजेंसी स्विच भी लगा सकते हैं, है ना। इमरजेंसी स्विच भी एनसी का ही काम करता है। और जो येनो पुश बटन है ग्रीन वाली, उनको 2 यूज करना है, क्योंकि हमको 2 मोटर को चलाना है ना। एक रिवर्स में जाए, एक रिवर्स में काम करेगा और दूसरा जो है फॉरवर्ड में काम करेगा। चलिए अपने को ये जो कंट्रोल वायरिंग रहती है दोस्तों, ये अपनी 220 वोल्ट की रहेगी, है ना। एक साइड से हम फेस देंगे, और A2 में आप सब लोगों को पता ही होगा कॉन्टेक्टर का जो A2 पॉइंट रहता है उसमें न्यूट्रल की ज़रूरत रहती है, और बाकी सब फेस का कमाल रहता है। तो चलिए हम पहले कॉन्टेक्टर बना लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टेक्टर बना दिया है, और A2 पॉइंट भी हम बना लेते हैं दोनों कॉन्टेक्टर के। तो देख सकते हैं नीचे साइड में ये A2 पॉइंट बन चुके हैं। अब दोस्तों A1 पॉइंट जो है अपना ऊपर साइड में रहेगा। तो देख सकते हैं फॉरवर्ड का हमने A1 पॉइंट बना लिया है कॉइल का, और रिवर्स कॉन्टेक्टर का भी A1 टर्मिनल हमने बना लिया है कॉइल का। अब इसके बाद में दोस्तों जो दोनों कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल हैं उनमें हम न्यूट्रल पहले दे देते हैं। तो देख सकते हैं रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे दिया, और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट में भी हमने न्यूट्रल दे दिया है। चलिए अब हम आते हैं फेस की तरफ। तो फेस सबसे पहले दोस्तों अपना जो है OLR में जाएगा। जो आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जो अभी हमने पावर वायरिंग आपको दिखाई है उसमें OLR लगा रहता है। तो उसके OLR का आपको अधिकतर जो है 95 और 96 टर्मिनल मिलेगा, तो इसमें आपको लगा देना है। तो कंट्रोल वायरिंग का जो फेस है, तो सबसे पहले आपको OLR के 95 टर्मिनल में देना है, और फिर 96 से ये आउटपुट होके जाएगा सीधे आपका NC पुश बटन में। या तो आप यहाँ पे NC पुश बटन लगा सकते हैं, या इमरजेंसी स्विच जो आता है वो भी लगा सकते हैं, वो दोनों एक ही काम करेंगे। तो देख सकते हैं NC पुश बटन हम बना देते हैं, और इसके बाद में दोस्तों आगे अपने को यहाँ से ले जाना है येनो पुश बटन में, जो ग्रीन कलर का पुश बटन रहता है मोटर को चालू करने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम 2 मोटर को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो अपने को 2 येनो पुश बटन की वायरिंग करनी पड़ेगी। तो एक येनो पुश बटन देख सकते हैं हमने बना दिया है। अब अपने को जो है एक पुश बटन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को दोनों मोटर को रिवर्स में भी चलाना है एक बार में, एक टाइम में, और फिर फॉरवर्ड में भी चलाना है ना। एक बार सीधे चलाना है, एक बार उल्टा चलाना है। तो एक स्विच से काम नहीं होगा, एक येनो पुश बटन से काम नहीं होगा, इसलिए हमको 2 येनो पुश बटन लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोनों येनो पुश बटन में हम फेस की जो है इनकमिंग जो आ रहा है, अभी देख सकते हैं फेस अपना पूरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक अपना फेस जो है आता रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम इंटरलॉकिंग करने वाले हैं। तो रिवर्स फॉरवर्ड का हमने एक येनो कॉन्टेक्ट बना लिया, देख सकते हैं। उसी तरीके से फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट में भी येनो कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। एड ऑन ब्लॉक आपको लगाना पड़ेगा अगर येनो NC पॉइंट नहीं है तो। और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के येनो में ले जाएंगे, और फिर दूसरे टर्मिनल से फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट के A1 टर्मिनल में देंगे। इसी तरीके से अब अपने को रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है। तो जो दूसरा येनो पुश बटन है ना, उसमें से सीधा वायर ले जाएंगे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के येनो पॉइंट में। तो येनो पॉइंट से फिर जो दूसरा वायर है उससे हम A1 में सप्लाई देंगे। इस तरीके से दोस्तों अपनी दोनों कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये हम येनो एड ऑन ब्लॉक का जो येनो पॉइंट है उसके दूसरे टर्मिनल से रिवर्स फॉरवर्ड के A1 कॉन्टेक्ट में हमने दे दिया है, जो कि कॉइल का पॉइंट है। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी कंट्रोल वायरिंग जो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।